नेपाल के खिलाड़ियों को आईपीएल खिलाया जा सकता था, मतलब दीपेंद्र सिंह एली, कुशल भुरतेल, रोहित पौडेल, कुशल मल्ला, गुलशन झा, संदीप लामिछाने सिर्फ खेल रहे एक आईपीएल में। बाकी सब प्लेयरों का जिसका मैंने नाम लिया वो सब आईपीएल में अभी तक नहीं खेल रहे, लेकिन इंटरनेशनल लीग्स खेल रहे। ये सवाल मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भैया देखो, नेपाल क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बयान आया था कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो बीसीसीआई है, उनको अपने पड़ोसी पे भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह हम लोग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ध्यान देते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पे ध्यान देते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे ध्यान देते हैं, हमें नेपाल क्रिकेट बोर्ड पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप लोग सबको पता होगा, और जितने नेपाली फैंस में आप सबसे भी कह रहा हूँ कि नेपाल के फैंस को मौका मिलेगा। लेकिन अभी आप लोगों में सबसे पहले बताओ, जैसे आप सबको पता होगा कि भैया जैसे हम लोग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देखते हैं, बीसीसीआई जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड देखती है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को देखती है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखती है, फिर इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखती है। मतलब अभी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो नहीं खेल रहे इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन अगर पॉलिटिकल कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता इसमें तो हो सकता था, खेल सकते थे। लेकिन बाकी सारे कंट्रीज को प्लेयर खेल रहे हैं, अब यहाँ पे नेपाल के खिलाड़ियों को क्यों नहीं खिलाया जा रहा आईपीएल में? तो वेल, इसका जो जवाब है मैं आपको देता हूँ। इसका जवाब ये है कि नेपाल के खिलाड़ी जो है वो अभी इमर्ज होना ही स्टार्ट हुए। अगर आपको पता होगा तो साल 2023 जो है वो नेपाल के खिलाड़ियों के लिए अमेजिंग रहा। अगर मैं बात करूँ एशिया कप से लेके फिर एशियन गेम्स में और उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड कप में, तो ये बड़े बड़े इवेंट्स में नेपाल के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर मैं कुछ खिलाड़ियों का नाम लूँ जिसमें आप मेरा बात सुन सकते हो, ये संदीप लामिछाने, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल भुरतेल, कुशल मल्ला, ये कुछ कुछ खिलाड़ी के नाम है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेला है। तो आने वाले सालों में हो सकता है कि ये जो खिलाड़ी है वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आए। मतलब कोई एक फ्रेंचाइज होगी, किसी एक प्लेयर को लेगी, उस पर बीट करेगी, उस पर पैसे लगाएगी और ले लेगी। जैसे कि कुछ कुछ प्राइम प्लेयर्स का मैं नाम ले लेता हूँ, हो सकता है कि वो आने वाले समय में खेले आईपीएल के टाइम पे। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एक दीपेंद्र सिंह एरी हो गए, एक आपका कुशल भुरतेल, रोहित पौडेल जो कैप्टन है, और संदीप लामिछाने ऑलरेडी खेल रहे दिल्ली कैपिटल्स। तो जिस तरह संदीप लामिछाने खेल रहे उस तरह नेपाल के और भी खिलाड़ी खेलेंगे। और अभी आपको मैं बताऊं तो इस साल जो है वो मिनी ऑक्शन हुआ था जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों की बोली लगी थी। लेकिन अगले साल 2024 में बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ साथ जो नॉर्मल खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ियों ने उतना नाम नहीं बनाया ना, जैसे कि मैं नेपाल के खिलाड़ियों को बोलूं तो उन सब की बोली भी लगेगी। मतलब मेगा ऑक्शन उसे कहा जाता है। और मेगा ऑक्शन में हर एक मतलब जो प्लेयर है वो इंडिविजुअली फ्री रहता है कि भैया उसको कोई भी जो फ्रेंचाइज है वो उठा के ले जा सकती है। तो वही एक समय होगा जब नेपाल के खिलाड़ियों को आईपीएल में चुना जाएगा, वही एक समय होगा जब आपके खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाया जाएगा। जितने नेपाली फैंस में आप सबसे कह रहा हूँ, मुझे पता है कि नेपाली फैंस जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में खेले, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीजें जो है बहुत इंप्रूवमेंट होती है गेम में। अगर मैं बात करूँ कंट्री बेसिस पे बहुत अच्छा इनकम होता है। जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी जो है वो नेपाली के खिलाड़ी जो है वो इंडिया में खेलते हैं, मान लीजिए आईपीएल खेला, उन खिलाड़ियों का अगर मान लो मैं अगर ऑक्शन हुआ तो 1 करोड़ 2 करोड़, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तो भाई बेस प्राइस कम ही रखा जाएगा, 60 लाख 80 लाख। लेकिन जैसे जैसे खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे वो खिलाड़ी का भाव जो है वो बढ़ता रहेगा। मतलब रेट के हिसाब से मैं बोलूँ तो ऑक्शन के टाइम पे उसके जो पैसे बोली जो है वो बढ़ती रहेगी। तो अभी मान लो दीपेंद्र सिंह एरी हो गए, या फिर कुशल मल्ला, या फिर कुशल भुरतेल, या फिर रोहित पौडेल, ये सब हो गए, तो इन सब की आगे आने वाले समय में वैल्यू बढ़ेगी। अभी तो इन सब की ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है। अगर मैं बात करूँ तो सब अभी बस 23 साल 25 साल 26 साल की उम्र के लड़के हैं जो खेल रहे हैं नेपाली क्रिकेट में। और अभी बहुत जो करियर है नेपाल में इन लोगों के पास बाकी है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि अभी नहीं खेल रहे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल ऑलरेडी जो है नेपाली खिलाड़ियों पे अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए नेपाल के जितने भी प्लेयर्स थे वो सब राजस्थान रॉयल के कैंप्स में आए थे। मतलब इंडिया जो है वो नेपाल को सपोर्ट कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि नेपाल के खिलाड़ी जो है वो खेले। अब यहाँ पे जो चीजें है वो बीसीसीआई के ऊपर है, बीसीसीआई किस तरह इस चीज को हैंडल करती है, बीसीसीआई किस तरह जो है वो नेपाल के खिलाड़ियों को मतलब देती है, मतलब जो उसके लिए दरवाजा खोलती है, ये समय बताएगा। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि नेपाल के खिलाड़ी जो है वो 2024 में मेगा ऑक्शन के दौरान वो ऑक्शन में आएंगे और उसकी बोली लगेगी। तो दोस्तों, जितने भी नेपाली फैंस हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग नेपाल के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलते हुए देखना चाहते हो? अगर आप लोग देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नेपाल के ऊपर वीडियो नहीं बनाते, नेपाल की क्रिकेट के ऊपर वीडियो नहीं बनाते। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक स्टेप जो है अपने पड़ोसी के लिए, जो हमारे घनिष्ठ मित्र है नेपाल, उनके लिए हम लोग यहाँ पे जो बात है वो करें, और जो चीजें हैं वो नेशनल लेवल पे लेके आए इंडिया के अंदर।
तो दोस्तों कमेंट जरूर करना और आप लोग अपना ओपिनियन बताना, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और जितने मेरे इंडियन फैंस है, पाकिस्तानी फैंस जो भी हो देख रहे हो आप लोग मेरे, वो आप कमेंट करके बता सकते हो कि नेपाली खिलाड़ी को खेलना चाहिए आईपीएल में या नहीं।